जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग गीता मल्होत्रा आंटी जी का है, तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। मुझे गुरुजी के बारे में जून 2019 में पता चला, जब मेरी बड़ी बहन अमेरिका से, जहां मैं अपने परिवार के साथ रहती हूं, भारत गई और बड़े मंदिर के दर्शन किए। वह लौटी और मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया और बताया कि कैसे लोग मंदिर में दर्शन और दिव्य लंगर प्रसाद से धन्य हो गए हैं। मैं गुरुजी के प्रति आकर्षित हो गई। संगत जी, उसी वर्ष मेरी माँ की एक बड़ी दुर्घटना हो गई। चोटों के कारण उनके फेफड़े खराब हो गए और डॉक्टर ने हमें बताया कि मेरी माँ के फेफड़े केवल 15% ही काम कर रहे हैं और वह केवल 6 महीने तक ही जीवित रहेंगी। मैं बहुत चिंतित थी। गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिए और कहा कि मेरी माँ ठीक हो जाएंगी। उन्होंने कहा, जा कल्याण किता, तू फिक्र ना कर। मेरी माँ का 2 बार सीटी स्कैन किया गया, लेकिन डॉक्टर को कोई और गिरावट नहीं दिखी। उनकी सेहत पहले से काफ़ी बेहतर है, हालांकि उन्हें सांस लेने में दिक्कत है। केवल गुरुजी ही उन्हें नया जीवन दे सकते थे। संगत जी, हमें अपना पुराना घर क्यों बेचना पड़ा, यह मेरा अगला सत्संग है। हमें अपना पुराना घर बेचना पड़ा और एक अपार्टमेंट में रहना पड़ा, क्योंकि नए घर का सौदा अभी तक नहीं हुआ था। मैं और मेरा परिवार बहुत उदास था। संगत जी, मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि वे मेरे परिवार को एक नया घर दे दें ताकि सभी खुशी से रह सके। अगले दिन ऋण स्वीकृत हो गया और हमें सबसे अच्छा घर मिल गया। जब मैंने नए घर में रहना शुरू किया, गुरुजी मेरे सपने में आए। उन्होंने मुझे दिखाया कि वह महाशिव हैं और उन्होंने मेरा नाम और पता भी पूछा। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे शिवरात्रि सत्संग के लिए अवश्य आना चाहिए। संगत जी, गुरुजी ने कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। मेरा पूरा परिवार अब उनसे जुड़ा हुआ है। संगत जी, हम जानते हैं कि वह हर पल हमारे साथ हैं। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि जब ज़रूरत हो तो वह अपने भक्तों पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। संगत जी, मेरी माँ को एक लाइलाज बीमारी थी जो फेफड़ों के ऊतकों को नुकसान पहुंचाती है। वे आजीवन इससे जूझती रहीं। जुलाई 2019 में एक बड़ी दुर्घटना ने इस बीमारी को सामने ला दिया और फाइब्रोसिस बिगड़ गया। माँ के 85% फेफड़े खराब हो गए। डॉक्टर ने कहा कि वह केवल 6 महीने ही जीवित रहेंगी। मम्मी एक मजबूत महिला थी और उन्होंने गुरुजी पर अपना विश्वास कभी नहीं छोड़ा। संगत जी, वे लगातार उनसे प्रार्थना करती रहीं। वे सत्संग में भाग लेने अपने आईपैड पर प्रतिदिन उनके ऑडियो संस्करण सुनने और अधिकांश सभाओं में शामिल होने की इच्छुक थी। जुलाई 2021 में गुरुजी मेरे सपने में आए और कहा, तेरी मम्मी दा कल्याण किता, तू फिक्र ना कर। 9 महीने और जीवित रहे। अगले साल 8 अप्रैल को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। संगत जी, उनका 73वां जन्मदिन 2 दिन दूर था, लेकिन उनकी हालत बहुत गंभीर थी। मैंने प्रार्थना की कि गुरुजी मम्मी को उनके जन्म दिवस पर मुक्ति ना दें। गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। उनके जन्मदिन के 2 दिन बाद 12 अप्रैल को, जिसका तारीख का योग 7 होता है, गुरुजी से जुड़ा पवित्र अंक है। मेरी माँ ने बताया कि उन्हें 1 महीने पहले ही गुरुजी के दर्शन हुए थे। माँ को सफ़ेद चोला पहने गुरुजी का सपना आया था और उन्होंने उनके चरण कमलों को स्पर्श किया। गुरुजी ने आपको अपना असीम आशीर्वाद दिया है। मैंने माँ से कहा। दृष्टि एक अग्रदूत थी। जल्द ही मम्मी ने शांति से गुरुजी के चरण कमलों में शवसस्त विश्राम ले लिया।
संगत जी, गुरु जी पर हमेशा विश्वास रखें, क्योंकि वह अपने बच्चों की सुन रहे हैं और उनकी देखभाल कर रहे हैं। गुरु जी को मेरा असीम और हार्दिक धन्यवाद है। संगत जी, हम अपने घर के लिए गुरु जी के लिए एक आसन ढूंढ रहे थे। 1 साल बिना किसी किस्मत के बीत गया। जब मेरे सबसे बड़े बेटे तनिष्क को एक उपयुक्त गद्दी मिल गई। जिस दिन वह गुरुजी की गद्दी लेने गया, उस दिन उनका जन्मदिन था और मेरे बेटे को तूफान में गाड़ी चलानी पड़ी। तनिष्क ने एक हाथ में गुरुजी की गद्दी पकड़ी और दूसरे हाथ से गाड़ी चलाई। पूरे समय शब्द सुनते रहे। संगत जी, तो हुआ यह कि हमारे प्यारे गुरुजी अपने जन्मदिन पर हमारे घर आए। जब हमने गुरुजी की गद्दी देखी तो हमारा हृदय पिघल गया और हमारी आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। गुरुजी हमारे लिए कैसे आशीर्वाद देते हैं। मेरे सबसे छोटे बेटे मानिक ने देखा कि गुरुजी की गद्दी पर 7 रत्नों की कढ़ाई की गई थी, जो इस धन्य घटना के लिए उनके हस्ताक्षर को पूरी तरह से अंकित कर रहे थे। 1 महीने बाद 7 अगस्त को तनिष्क ने जैकपॉट जीता। जीतने वाली संख्या भी 7 थी, जिसका अंक भी 7 से संबंधित था। हमारे जीवन में प्रेममयी कृपा के इन कार्यों ने संख्या 7 के चारों ओर पिरोकर हमें अभिभूत कर दिया। इस प्रकार गुरुजी हमें आशीर्वाद देते हैं। अपनी योजना और समय के अनुसार यह महत्वपूर्ण है कि जब हम गुरुजी के सत्संग में प्रवेश करें तो सदैव स्वयं को समर्पित कर दें। जैसे कि शब्द में है, तेरी सेवा तेरी सेवा तेरी सेवा, मुक्त भुक्त तेरी सेवा। की सेवा लाभकारी इच्छाएं और मुक्ति प्रदान करती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो तो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारे संगत जी को जय गुरुजी।